जहाँ चाह है वहाँ रहा, ऐसा लोग कहते हैं। ये बारिश के समय क्या होता है यहाँ, तो पानी वगैरह आता है। गांव के बच्चों को उस बहुत छोटी सी झोपड़ी में बहुत बुनियादी सुविधाओं के बिना भी पढ़ाई करनी पड़ रही है। इसका जवाब तो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी, नेता और यहाँ पे बाथरूम वगैरह के लिए बहुत असुविधा होती है। हम एक लेडीज से कहाँ जाएंगे बताइए। यहाँ पे किसी घर में बाथरूम नहीं है छोटे से गांव में। आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग है, ये बस छोटा सा ढांचा तैयार हुआ है। ये कमरे का दरवाज़ा लग चुका है और ये दूसरा दरवाज़ा है और एक दरवाज़ा रखा हुआ है ऐसे ही। ये आधी बिल्डिंग है, यहीं स्कूल बनना था। पूछे भी, उसके बाद फिर बिल्डिंग बनाने के लिए सेंक्शन करके गए, जैसे ही सर का ट्रांसफर हुआ और काम बंद हो गया। इस तरह की चीज़ें जब सामने आती हैं लोगों को, बस्तर, दक्षिण बस्तर है ये, सुकमा जिला है, तब कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम पर सवाल उठता है। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा राजन उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, पूज्य जयति तिरंगा। जंगलों की गोद में, पहाड़ों की छांव में, जहाँ विकास की रफ्तार अभी थमी सी है, वहीं कुछ मासूम आंखों में भविष्य पलता है। मिट्टियों, लकड़ियों की दीवारों के बीच, मिट्टियों के फर्श पर मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, यह कोई झोपड़ी नहीं है, एक सपना है, स्कूल नाम का सपना, जहाँ हर रोज कई मासूम आंखों में भविष्य का सपना पलता है। जहाँ हर रोज कई नन्हे कदम अपने भविष्य को बनाने के लिए इस स्कूल की तरफ आते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शारिक है और आप इस वक्त भारतीय मीडिया नेटवर्क देख रहे हैं। मैं इस समय जहाँ खड़ा हूँ, ये जिला सुकमा का एक गाँव है, गोरकुंडा। आप जो मेरे पीछे झोपड़ी जैसा कुछ देख रहे हैं, यह झोपड़ी नहीं है। यहाँ सुकमा जिले के कई बच्चों का भविष्य तय होता है। यह एक स्कूल है, कोई आम स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल, आप देख सकते हैं कि सरकारी स्कूल के पास बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई बिल्डिंग तक नहीं है। यहाँ सरकारी टीचर मैडम झोपड़ी में कई बच्चों को पढ़ाती है। हम आज जो झोपड़ी में पढ़ रहे बच्चों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, मैडम से बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या उनको समस्याएं आती हैं और क्या कारण है कि सरकारी स्कूल इस तरह की झोपड़ी में चल रहा है। क्या ये जो आप झोपड़ी में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या कारण है इसका, और क्या ये जो जगह है ये सरकार की तरफ से आपको दी गई है? जी नहीं, ये गांव वाले का है, एक जन का है झोपड़ी। वो अपना सामान, घरेलू सामान रखने के लिए इसको बनाए थे। तो उसके बाद फिर 2022 में मेरा प्रमोशन हुआ, तो मेरे को यहीं पर लाके दिखाया गया कि आपका स्कूल है बोल के। और स्कूल बिल्डिंग 2 साल से अपूर्ण है, मतलब प्रगति पर नहीं है। 2 साल से स्कूल की बिल्डिंग बनाने का काम चल रहा है, लेकिन उस स्कूल की बिल्डिंग अब तक बनकर तैयार नहीं है। काम शुरू हुआ है, उसका काम शुरू हो गया, खिड़की लेवल तक हो गया है। अच्छा, तो क्या कारण है इसका, कुछ मालूम है क्यों नहीं बन पा रही है बिल्डिंग? अब तो कारण मुझे कुछ पता नहीं है। ठेकेदार और सचिव वगैरह सबसे पूछने से बोलते हैं कि बन जाएगा बोलते हैं, पर वो कब तक बनेगा पता ही नहीं है कब तक बनेगा। यहाँ कौन कौन सी क्लास के बच्चे हैं ये सब? ये 1 से 5 तक के बच्चे हैं। ये देखो, तो ये छोटी सी जगह, एक चटाई बिछी हुई है और यहीं 1 से 5वीं तक के बच्चे बैठ रहे हैं। आप कौन सी क्लास में हो? तीसरी में हो। और आप? चौथी। तो देखिए, एक तीसरी का बच्चा बैठा हुआ है, उसके पीछे एक चौथी का बच्चा बैठा है। और आप कौन से क्लास में हैं? पहली। कौन सी क्लास में बाबू? पहली। नहीं बोलोगे? चलिए, तो देखिए एक साथ ये क्लास लगी हुई है। पढ़ाने में दिक्कत नहीं होती मैडम इस तरह से कि आप? पढ़ाने में दिक्कत होती है, जो FLN की जो सामग्री दी गई है बच्चों के साथ गतिविधि कराने के लिए, तो वो सब नहीं करा पाती मैं।
तो क्या सीमित सा रह गया है। मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन जगह के छोटेपन के कारण से मैं नहीं कर पाती। न बच्चों लोग कोई खेल वगैरह करा सकती हूँ, न फिल्म की जो सामग्री है मैं यहाँ ला रख भी नहीं सकती। बच्चों लोग इधर उधर ले जाके मतलब फेंक के आ जाते हैं। तीसरी के बच्चे को आप पढ़ाती होंगी तो चौथी का बच्चा सुन रहा है, पांचवी के बच्चे को आप पढ़ा रही होंगी तो तीसरी का बच्चा भी सुन रहा है। मैं इन लोगों को ग्रुप वाइज बैठाती हूँ सर। ध्यान तो भटकता होगा कहीं ना कहीं बच्चों का। नहीं, मैं उनको काम दे देती हूँ, ग्रुप वाइज बैठा देती हूँ, उसके बाद फिर लोग अपना अपना काम करते हैं, फिर दूसरे बच्चे को फिर देखते हैं। कहीं ना कहीं जहाँ चाह है वहाँ रहा, ऐसा लोग कहते हैं। ये बारिश के समय क्या होता है यहाँ, तो पानी वगैरह आता है सर, कैसे बौछार आता है और ऊपर उसका भी है पानी। और गर्मी में पंखा तो ला कर रखी हूँ, लेकिन चूहा देखे ना काट दे रहे हैं पूरा। बच्चे गर्मी में परेशान होते रहते हैं। सेकेंड टाइम तो मैं वहाँ बाहर में ले जाके बैठाती हूँ, सुबह के टाइम तो यहीं बैठते हैं। अच्छा, ये 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक यहाँ स्कूल चलता है, ये कक्षाएं लगती हैं, तो वही पहली से 5वीं तक के बच्चे आते हैं जी। यहाँ पे बाथरूम वगैरह के लिए बहुत असुविधा होती है। हम एक लेडीज से कहाँ जाएंगे बताइए। यहाँ पे किसी घर में बाथरूम नहीं है, छोटे से गाँव में। इस गांव में किसी के घर पे बाथरूम तक नहीं है, सरकार की तरफ से बनाया भी गया है तो अधूरा बनाया गया है, इस्तेमाल में नहीं है या बहुत जर्जर हो चुका है, तो गांव वाले भी उसे इस्तेमाल नहीं करते। पानी की भी ठीक सुविधा नहीं है। आप सरकारी टीचर हैं तो आपको नहीं लगा कि मैं कहाँ ऐसे जगह में आ गई हूँ, मुझे ऐसे पढ़ाना पड़ रहा है? कहीं ना कहीं दिक्कत तो आपको भी बहुत होती होगी। कहाँ के? देखिए, मैं यही दोनापल के रहने वाली हूँ। पढ़ाई ऐसा जगह है कि झाड़ नीचे पढ़ाया जा सकता है सर। उसमें क्या है, मूलभूत सुविधा की जरूरत पड़ती है, लेकिन अब सिचुएशन ऐसा हो गया है कि मेरे को पढ़ाना पड़ रहा है। अब मुझे सरकार जहाँ देगी वहाँ पर पढ़ाऊंगी, कहीं पर भी दे, मैं तैयार हूँ। लेकिन क्या है, वही जगह की छोटी, और धूप में और बरसात में तो बाहर में नहीं बैठा सकती मैं। अभी बच्चे सर, मैं जब यहाँ आई तो 6 बच्चे थे, मतलब 2 साल पहले। 6 से फिर हुए 11 से अभी हो गए हैं 15। तो संख्या क्या है, बढ़ती ही जा रही है प्रति वर्ष। तो क्या है, बैठने में परेशानी हो रही है बच्चों की। ये देखिए, दीवार पर अल्फाबेट्स लगे हुए हैं, हिंदी की वर्णमाला लगी हुई है। ये कुछ चित्र हैं, ये बच्चों ने बनाए हैं मैडम? कौन सा चित्र? ये जो पेंटिंग जी, ये देखिए, ये सुंदर सुंदर चित्र जो है बच्चों के हाथों से बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद ये एक सेक्शन है इसी छोटी सी जगह पर, जहाँ कुछ किताबें रखी हुई हैं। और भी सामान है सर, मैं नहीं ला पा रही हूँ। तो क्या है, रखने का जगह नहीं है ना। FLN के तहत हमको सामग्री दी गई है पढ़ाने के लिए, गणित का, हिंदी का, और खिलौना भी है जिससे कि बच्चे खेलते खेलते पढ़ सकें। तो क्या यहाँ रखने का जगह नहीं है, इसलिए मैं नहीं ला पा रही हूँ। तो थोड़ा बहुत लाई हूँ काम चलाने के लिए। और क्या है, समर कैंप भी होती है सर, तो यहाँ पे मैं कैसे कराऊंगी समर कैंप एक्टिविटी? तो यहाँ से बच्चे लोग को मेरे को ले जाना पड़ता है पटेल पार्क, यहाँ से 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर चल के फिर बच्चे आपके साथ जाते हैं, फिर आते हैं, फिर आते हैं। क्योंकि समर कैंप के लिए क्या, वो एक समर के मतलब समर वेकेशन, मतलब वहाँ पे बहुत ज्यादा एंजॉय करना, मनोरंजन करना, बच्चों लोगों के साथ में रह के उन लोगों को पढ़ाना लिखाना, ये सब चलता है समर वेकेशन में। तो यहाँ पे संभव नहीं है, तो ये सब परेशानी आता है। और भोजन वगैरह मिलता है बच्चों को? जी, मध्याह्न भोजन बनता है। वो जो रसोईया है उसका घर वो है, तो वहाँ अपने घर से बना के मध्याह्न भोजन। और खाना यहीं खिलाते हैं बच्चों? खाना यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं, ये छोटी सी जगह है, यहाँ मूलभूत सुविधाएं भी तो नहीं है, लेकिन किसी भी तरह मैडम ने इंतजाम किया है, जो उनको जमीन मिली हुई थी उसमें। और यहाँ पहली से 5वीं तक के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये गांव वाले सर इतने अच्छे हैं कि ये झोपड़ी तो मेरे को दिए हैं, लेकिन 1 रुपया मेरे से नहीं लेते हैं। इतना मेरे से मतलब वो करते हैं, हेल्प करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं गांव वाले भी चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ सकें, है ना? जी, हम दूर भेजना नहीं चाहते हैं। हालांकि हम भेज सकते थे, लेकिन दूर नहीं भेजेंगे। बच्चे जाएंगे भी नहीं दूर, यहीं पर। वो जगह कहाँ पर है जहाँ सरकार की तरफ से अभी बिल्डिंग बन रही है? वो प्रतीक्षालय है ना सर, वहाँ जो रोड पर प्रतीक्षालय है, वहीं पर। लगभग यहाँ से 5 हॉस्पिटल है ना, हॉस्पिटल थोड़ा से आगे प्रतीक्षालय के बाजू में। तो क्या लगता है आपको, बिल्डिंग बन जाएगी तो और क्या आप बेहतर कर पाएंगे जो आप अभी बच्चों को नहीं कर पाएंगे? बेहतरीन कर पाऊंगी सर मैं। कितने सालों से यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं? मैं 2022 में मेरा प्रमोशन हुआ हेडमास्टर। 3 साल हो गए। आप यहाँ की हेडमास्टर हैं जी। कभी यहाँ कोई नेता मंत्री या प्रशासनिक अफसर वगैरह आए? क्या हुआ? जी, सुकमा जिले के कलेक्टर सर आए थे, सर आए थे। कब की बात है? ये 2 साल पहले आए थे। तो यहाँ देख के गए हैं और बच्चे लोग से पूछे भी। उसके बाद फिर बिल्डिंग बनाने के लिए सेंक्शन करके गए। जैसे ही सर का ट्रांसफर हुआ और काम बंद हो गया। उसके बाद फिर मतलब प्रोसेस बंद हो गया काम। तो मैडम के जज्बे को कहीं ना कहीं सलाम है कि वो इस तरह
कि कम सुविधा वाली जगह पर भी हार नहीं मान रही हैं। इन्होंने भी संकल्प लिया है कि बच्चों को पढ़ाना है, हर हाल में पढ़ाना है। तो ये जिला सुकमा के गुरकुंडा गांव की प्राथमिक पाठशाला थी, जहां पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन 2 साल से थोड़ी बहुत सुविधाओं के बीच यहाँ गांव के बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, अभी जो आप स्कूल देख रहे थे, जो झोपड़ी में संचालित हो रहा है, जहाँ पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चे पढ़ रहे हैं, ये उसकी असल जगह है। सरकार की तरफ से इस जगह पर स्कूल बनना था। आप देख सकते हैं 2 साल से इस स्कूल में कितना काम हुआ है। 2 साल से ये काम वहीं का वहीं अटका हुआ है। इस स्कूल के विकास की गाड़ी पिछले 2 सालों से क्यों रुकी हुई है, क्यों थमी हुई है, क्या कारण है कि यहाँ के इस गाँव के बच्चों को उस बहुत छोटी सी झोपड़ी में बहुत बुनियादी सुविधाओं के बिना भी पढ़ाई करनी पड़ रही है। इसका जवाब तो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी, नेता और सिस्टम में बैठे हुए लोग ही दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग है, ये बस छोटा सा ढांचा तैयार हुआ है। ये कमरे का दरवाज़ा लग चुका है और ये दूसरा दरवाज़ा है और एक दरवाज़ा रखा हुआ है ऐसे ही। ये आधी बिल्डिंग है, यहीं स्कूल बनना था। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि 2 सालों से एक बिल्डिंग हमारी सरकार नहीं बना पाई है। हम उस देश में रहते हैं जो अपने आप को विश्वगुरु कहता है, विश्वगुरु कहकर दंभ भरता है। तो ये क्या असल में विश्वगुरु होने की तस्वीर है? क्या यही विश्वगुरु होने के निशान है? इस तरह की चीज़ें जब सामने आती हैं लोगों को, बस्तर, दक्षिण बस्तर है ये, सुकमा जिला है, तब कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम पर सवाल उठता है। नेताओं के बड़े बड़े वादे और बड़ी बड़ी बातों की पोल खुलती हुई नज़र आती है। आप इस मामले को लेकर के क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ख़बरों के लिए बने रहें भारतीय मीडिया नेटवर्क के साथ।